हवा का तेज झोंका शिवम को उड़ाकर जंगल की ओर अंदर ले गया था। अब शिवम को ढूंढना ऐसा था जैसे रेत में सुई को ढूंढना। वो कहीं भी हो सकता था। अंजलि तेज कदमों से जंगल के अंदर जा रही थी, लेकिन अभी तक शिवम का कहीं कोई निशान नहीं था। शिवम भाई, कहाँ हैं आप? उधर टेंट के पास देव और निखिल अभी भी बेहोश पड़े हुए थे। नैना वहीं पर बैठी हुई थी और वृंदा वो नैना के ठीक सामने खड़ी थी। जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। अब जाओ और मार दो शिवम को। अब इंतजार किस बात का है? मरने के लिए शिवम का सामना होना भी तो जरूरी है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो जंगल में कहाँ है। ये सुनकर नैना हैरानी से वृंदा को देखती रही, फिर कुछ सोचते हुए धीरे से बोली, तो क्या इस जंगल में सच में बुरी आत्माएं रहती हैं? क्या शिवम को वो आत्माएं उठा कर ले गई है? हाँ, तुझे क्या लगा कि मैं अंजलि के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी? ये जंगल सच में खून की प्यासी आत्माओं से भरा है और उन सब की एक रानी भी है। हाँ, अब वही शिवम को मारेगी। तभी नैना अपनी जगह से उठी और घबराते हुए बोली, वो आत्माएं शिवम के बाद हमें भी तो मार सकती हैं। वो देव को मार सकती हैं। अगर देव को कुछ हो गया तो? देव की फिक्र तू मत कर। मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा देव को। तू बस अपनी फिक्र कर। कहीं वो आत्माएं अपना अगला शिकार तुझे ना बना ले। वृंदा ने कहा और जोर जोर से हंसने लगी। यह पहली बार था जब वृंदा की हंसी नैना को तीर के जैसे छुई। वृंदा ने अभी कहा कि मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा देव को। यह सुनकर नैना को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि वृंदा ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन एक बात नैना अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि वृंदा सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। अपने फायदे के लिए वो उसे भी मार सकती है। दूसरी तरफ जंगल के अंदर के हिस्से में अंजलि पागलों की तरह शिवम को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद अंजलि थक कर एक पेड़ के पास बैठ गई और परेशान होते हुए उसने मन ही मन कहा, इतने घने जंगल में मैं शिवम भाई को कहाँ ढूंढूं? अंधेरा भी इतनी तेज से बढ़ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज कोई रास्ता दिखाओ भगवान। अगर शिवम भाई को कुछ हो गया तो देव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो शिवम भाई से बहुत प्यार करता है। वो पता नहीं क्या कर बैठेगा। अचानक ही अंजलि के कानों में एक भारी सी आवाज पड़ी। अरे जंगल में इंसान, वो भी जिंदा, तो जिंदा को मुर्दा कर देते हैं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे मैं मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो जाते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ, देखा था तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, उसी के चक्कर में मारे गए हम दोनों। ये सब सुनते ही अंजलि पेड़ के पास से उठ गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अंजलि घबराते हुए बोली, कौन है यहाँ? अंजलि ने जैसे ये सवाल किया, दो भूत उसके सामने प्रकट हो गए। इनमें से एक बूढ़ा था और एक भूत अंजलि की उम्र का ही था। बूढ़े भूत की एक आंख नहीं थी। वो अंजलि के करीब आया और अपने भारी आवाज में बोला, यहाँ से चली जाओ लड़की, सूरज डूब चुका है। ये जगह अब इंसानों के लिए नहीं है। ये जंगल अब उसका है, पूरी तरह से उसका है। उसका? आप किसकी बात कर रहे हैं? अंजलि ने घबराते हुए पूछा। बूढ़ा भूत कुछ कहता, उससे पहले ही वहां खड़े दूसरे भूत ने कहा, ये बात कर रहे हैं जंगल की रानी की, उस चुड़ैल की जो इंसानों का खून पीती है।
मंदाकिनी, मंदाकिनी नाम है उसका। वो कभी एक इंसान थी, लेकिन अब वो केवल इंसानों के खून की प्यासी एक बुरी आत्मा है। उसी की वजह से हम जैसे शरीफ भूत भी बदनाम हैं। इससे पहले कि तुम्हारी इंसानी खुशबू उस तक पहुंचे, चली जाओ यहां से, चली जाओ, वरना कल सवेरे किसी को तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। जाओ बेटा, चली जाओ। ये सब सुनकर अंजलि की हार्ट बीट बढ़ गई। उसने बूढ़े भूत से हिम्मत करके पूछा, क्या आपने मेरे अलावा यहाँ किसी और इंसान को देखा है? वो मेरे भाई हैं। मैं उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ। हवा का एक तेज झोंका उन्हें उड़ाकर इस तरफ कहीं ले आया था। क्या हवा का एक तेज झोंका? बूढ़े भूत ने हैरानी से कहा और अपने साथी भूत की तरफ देखा। दूसरा भूत फौरन ही सारा माजरा समझ गया। उसने अंजलि की तरफ देखा और बोला, वो हवा का एक तेज झोंका नहीं था, वो एक माया थी। माया, मंदाकिनी की माया। वो इसी तरह अपने शिकार को पकड़ती है। तुम्हारा भाई इस वक्त कहीं और नहीं, मंदाकिनी की कैद में है। उसे तो अब कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तुम खुद बचा सकती हो। अंजलि कुछ कहती उससे पहले ही किसी औरत की हंसी उसके कानों में पड़ी। उस हंसी को सुनते ही वहां मौजूद दोनों भूत गायब हो गए। उनके गायब होते ही अंजलि समझ गई कि ये हंसी किसी और की नहीं, मंदाकिनी की है। एक के बाद दूसरा शिकार। आज तो चांदी हो गई। आज पेट भर के खाऊंगी पीऊंगी। मंदाकिनी के कहे शब्द सुनते ही अंजलि ने हिम्मत करते हुए कहा, ये तुम ही हो ना मंदाकिनी? देखो, तुम चाहे तो मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन शिवम भाई को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। जाने दो? अपने शिकार को जाने दो? मुझे पागल समझा है क्या? मैं इंसान नहीं हूँ जिसे तू मोल भाव कर रही है। मंदाकिनी हूँ मैं, मंदाकिनी। इस जंगल की रानी हूँ मैं। सूरज डूबने के बाद यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ, और मैं यहाँ चाहती हूँ कि उस लड़के का खून पीने के बाद मैं तेरा लहू पीऊं। तो बोल लड़के, क्या अपनी मौत देखने के लिए तू तैयार है? अंजलि कुछ कहती कि तभी हवा का एक झोंका आया और अंजलि को उड़ाकर अपने साथ ले गया। अंजलि बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक पेड़ से बंधी हुई है। अगले ही पल अंजलि की नजर अपनी बाईं तरफ गई। उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शिवम भी एक पेड़ से बंधा हुआ था और मंदाकिनी वो शिवम के गर्दन पर अपने नोकीले दांत गड़ाकर उसका खून पी रही थी।